in one of the social media ever? नो मैम। नहीं यूज करते? जैसे हैशटैग होता है ना, हैशटैग में होता है हैशटैग ट्रेंडिंग वीडियोस, हैशटैग लेटेस्ट मूवी। हैशटैग होता है जहाँ पे मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी चीज़ है, जैसे ये कोई वीडियो है, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एक हैशटैग लगा दूंगी कि ये जो वीडियो है ये साइंस की वीडियो है, या ये जो वीडियो है ये बॉलीवुड सॉन्ग की वीडियो है, ठीक है। तो ऐसे मैं हैशटैग लगा देती हूँ। तो ऐसे ही जितनी भी वीडियोस होती हैं उन सब पे हैशटैग लगा होता है। कुछ हमें दिख रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं ना हिडन होते हैं, मतलब वैसे तो वीडियो के साथ होते हैं बट वो हम लोगों को नहीं दिखाता सिस्टम, कंप्यूटर। तो यूट्यूब क्या प्रोग्रामिंग यूज करता है कि जितनी भी वीडियोस में ये वाला हैशटैग लगा हुआ है चिल्ड्रन म्यूजिक, वो वीडियो डिस्प्ले करते रहो। यूट्यूब को भी नहीं पता कि कितनी वीडियोस है, बट उसे सारी दिखानी है। तो जब हमें कोई काम बार बार करना है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितनी बार करना है, बस हमें कोई कंडीशन पता है कि जिसमें वीडियो में वो हैशटैग हो, या जब तक ये कंडीशन ट्रू हो, तब उन सब प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप प्रोग्रामिंग। तो चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम पे रील्स हो या स्नैपचैट पे लेंस हो, जो भी हो, सब जगह आप देखोगे कि रिपीट होता है कुछ ना कुछ, और जहां पे भी रिपीट हो रहा है मतलब वहां पे ये क्या यूज हो रही है? लूप प्रोग्रामिंग। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो यूट्यूब है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, और ये जो भी है, इनमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअल में पाइथन पे बनी हुई है। तभी तो हम लोग पाइथन लर्न कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन इतनी पॉपुलर और इतनी यूजफुल लैंग्वेज है। और जो पाइथन में लूप प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन ने हमें टू सिंटेक्स, पाइथन हैज गिवन अस टू मेथड्स टू यूज लूप प्रोग्रामिंग। वन इज while and the other is for. This we have not learned yet. This is I will explain later. पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग while कर रहे हैं। while का मतलब क्या होता है? कोई बस ये इंग्लिश वर्ड while का मतलब बता सकता है मुझे? इंग्लिश वर्ड while का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मैंने बताया हुआ है ना, क्या मतलब होता है while का? चलो मैं एक सेंटेंस मैम बोलती हूँ। हाँ बोलो बोलो। मैम बल्कि। नहीं नहीं, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, while I am working on the computer you finish your maths homework। मैम उस दौरान। वेरी गुड। उस दौरान, जब तक, जब तक मैं ये चीज कर रही हूं तब तक आप ये कर लो, उस दौरान में कर लो, टिल दिस इज हैपनिंग, डू दिस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये नहीं पता कि उसमें 30 मिनट्स लगेंगे कि 35 लगेंगे, हमें नहीं पता एग्जैक्ट टाइम। हम क्या यूज कर रहे हैं कि जब तक, उस वाले टाइम में। तो ऐसे ही पाइथन का जो वाइल लूप है वो हमें तब यूज करना होता है जब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में हमें कितनी बार किसी चीज को रिपीट करना है। बस हमें कोई कंडीशन पता है कि जब तक ये कोई कंडीशन इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, वो कंडीशन जब तक ट्रू है। जैसे मान लो वाइल द सीजन इज वेरी कोल्ड, while the maximum temperature remains below 10 डिग्री the schools will remain closed। अब हमें नहीं पता कि कब तक रहेगा, फॉर कंटिन्यूअस 3 दिन तक, 10 दिन से नीचे कब रहेगा। क्या पता वो कल खत्म हो जाए, क्या पता वो परसों खत्म हो जाए। ठीक है। तो जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब, लेकिन हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाइल लूप। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस वाइल लूप पे एक प्रोग्राम करा था, जो मैं जल्दी से यहाँ पे रिपीट करवाऊंगी और उसके बाद फिर हम न्यू प्रोग्राम करेंगे। हमने एक प्रोग्राम करा था टू प्रिंट numbers 1 to 100, and I told you that if I have to print numbers 1 to 100 and if I keep on writing like this, print 1, print
2, and like this till 100. It's going to be very lengthy, very time taking task. Why will I do so? Then what is the use of computer if I have to repeat it? So Python says you do not have to repeat the same thing again and again, क्योंकि सेम ही चीज है ना, नंबर को ही तो प्रिंट करना है, किसी भी नंबर में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, बस सिक्वेंशियली उसे 1 2 3 ऐसे प्रिंट करना है। तो मतलब एक ही तरीके का काम है जो रिपीट हो रहा है। तो पाइथन क्या कहता है, व्हेन यू हैव टू रिपीट समथिंग ऑलवेज यूज दी व्हाइल लूप। अब इसके अंदर जाएगी कंडीशन। तो पाइथन ने कहा आई हैव सम रूल्स, you follow those rules and I will make your life easy. So what are the rules? Python said that from wherever you want to print the number, okay, take one variable and set the value to that number. So in line number 1, we initialize a variable n and gave it a value 1. In line number 2, we are telling Python while n is less than equal to 100, then Python says whatever you want to do, whatever I have to repeat, put it inside the while loop. So what do you mean by inside? Inside means that leave some space and then write it. So after leaving some space, I have written print n. Now in line number 4, what will I do? In line number 4, I need to apply some logic, because otherwise the value of n will always remain 1 and Python will keep on printing n. Python is doing my work. It is making my life easy. Yes, but it does not have a brain of its own. We need to provide the logic. काम कैसे करना है वो हमें उसे बताना पड़ेगा, कर तो वो देगा सारा, ठीक है। तो कैसे करना है उसे हमें कहना है कि जब तुमने n को प्रिंट कर दिया, उसके बाद n को एक नंबर से बढ़ा देना। क्या आप ये देखो 1 2 3 4, इसमें 1 ऐड करूंगी ये नंबर आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करूंगी ये नंबर आ जाएगा। हर बार मैं 1 ऐड करती रहूंगी तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है ना। तो हर बार n प्रिंट करेगा, n को बढ़ा देगा, और ऐसे करते करते जब तक ये कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक n 100 रहेगा वो प्रिंट कर देगा। जैसे ही n 100 प्रिंट करेगा, n हो जाएगा 101, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसका मतलब हम पाइथन से चाहते हैं अब आपको नहीं रिपीट करना, अब आप बाहर आ जाओ। बाहर आने का मतलब अब एकदम वाइल के नीचे जो लाइन लिखी होगी पाइथन एग्जैक्टली उस लाइन पे आ जाएगा। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब नाउ लेट अस ट्राई टू डू इट ऑन द कंपाइलर वंस। Okay, is my screen visible and is it clearly visible to everyone? ठीक है, अब चलो इसको रन करके देखते हैं। और हमने रन करके देखा तो ये आ गया ना। रन नहीं हुआ, एक सेकेंड। देखो 100 तक आउटपुट आ गया। ठीक है, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रिंट करनी है 2 की टेबल। मतलब अब मुझे प्रिंट करना है 2 4 6 8 10 ऐसे प्रिंट करना है मुझे। अब इसी वाले प्रोग्राम में और 100 तक प्रिंट करना है मुझे, 2 4 6 8 10 12 ऐसे प्रिंट करना है। तो आप मुझे बताओ कि इस वाले प्रोग्राम में मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ कि मेरा आउटपुट ऐसे आ जाए।
अभी तो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हम ऐसा क्या करें कि हमारा आउटपुट आ जाए 2 4 6 8 10 12। मैम वहाँ पे +1 की जगह 2 कर देंगे तो हो जाएगा। वेरी गुड। पहले तो 2 कर देते हैं, अब देखते हैं रन करके। लेकिन ये तो 1 3 5 7 9 ऐसे आने लगा है। वहाँ पे जहाँ पे n=1 है वहाँ पे 2 कर देंगे। पे 2 कर देंगे, अब करके देखते हैं। वेरी गुड एंड वी आर डन। हमारा आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया। तो जो हमें काम रिपीट करवाना है उस वाले काम को हमेशा वाइल लूप में डालना है, और वाइल के ब्रैकेट के अंदर हमें वो कंडीशन लिखनी है जिस कंडीशन को जब तक वो ट्रू है तब तक वो काम करवाना है। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अब हम एक थोड़े से बड़े प्रोग्राम पे जाने वाले हैं। आ गया ना सबको समझ में? ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। अब हम बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले प्रोग्राम सुन लो अच्छे से। ठीक है, और ये प्रोग्राम मुझे भी नहीं आता, आपको और मुझे मिलके करना पड़ेगा। ठीक है, बट मुझे पाइथन के रूल्स पता है और आपको मैथ्स आती है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा, मिलके कर लेंगे हम लोग। तो प्रोग्राम क्या है कि हम एक यूजर है जो हमें नंबर्स देता रहेगा कंटिन्यूअसली। यूजर हमें नंबर्स देगा 1 2 3 10 11 14, कुछ भी नंबर दे सकता है। ठीक है, कितने नंबर्स देगा हमें नहीं पता। ठीक है, हमें बस ये पता है कि हमें यूजर से नंबर तब तक लेने हैं, देखो तब तक वाइल। ठीक है, वाइल यूजर डज नॉट प्रोवाइड एनी नेगेटिव नंबर। जैसे ही यूजर ने दिया, सबको नेगेटिव नंबर समझ में आता है ना क्या होता है? यस मैम। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे ही यूजर ने दिया -1 या -5 या -11 कुछ भी, ठीक है, तो हम यूजर से इनपुट लेना बंद कर देंगे। लेकिन अब वो 10 नंबर्स के बाद देगा, 20 के बाद देगा, 50 के बाद देगा, हमें नहीं पता। ठीक है, अब एक तो ये काम हो गया कि रिपीट करना है यूजर से नंबर लेना जब तक वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है। दूसरा क्या करना है? दूसरा ये करना है कि जब तक वो पॉजिटिव नंबर, जितने भी वो पॉजिटिव नंबर देगा उन सबका सम कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया करना क्या है, कैसे करना है वो अब कर देखेंगे। समझ करना क्या है ये समझ आ गया? ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अब जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो किसी को पता है कि कौन सा मेथड यूज करते हैं? इनपुट मेथड। वेरी गुड, इनपुट मेथड। और इसमें ब्रैकेट के अंदर हम यूजर के लिए एक मैसेज लिख देते हैं, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अच्छा, और अब हमने डेटा टाइप्स पढ़े हुए हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। तो जब हमें सिर्फ नंबर चाहिए पॉजिटिव, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन में से चारों में से कौन सा यूज करेंगे? इंटीजर। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम ये इनपुट लाइन के आगे पीछे ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे इंट, ताकि यूजर हमेशा हमें दे इंट। अब यूजर जो हमें नंबर देगा वो हम एक वेरिएबल में ले लेंगे एन में। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? यस मैम। अब ये काम को हमें क्या करना है? इस काम को हमें करना है रिपीट। तो रिपीट करने के लिए ऊपर लिख देते हैं वाइल की लाइन, और ये एन की लाइन को कर देते हैं वाइल के अंदर शिफ्ट। अब वाइल की लाइन के कंडीशन क्या लिखें? ये एन, ये वाली लाइन कब तक रिपीट होनी है? ये रिपीट होनी है जब तक यूजर हमें देगा पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर कैसे चेक करेंगे? वाइल एन इज ग्रेटर देन, जल्दी बताओ, ग्रेटर देन क्या लिखूं? 0। इक्वल टू।
0. ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब ग्रेटर देन वाइल n इज ग्रेटर देन 0 हम यूजर से नंबर लेते रहेंगे। ठीक है, सही हो गई बात। रन करें प्रोग्राम, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा रन करेंगे, ताकि हम टेस्ट करते रहे हमारे प्रोग्राम को और एरर हमें जल्दी जल्दी मिलते रहे। और ये आ गया एरर, पहला एरर। एरर क्या आया? लाइन नंबर 1 में उसने एरर दी है कि n उसे नहीं पता क्या है। अब यहाँ पे हमने n यूज तो कर लिया, लेकिन n को असाइन वैल्यू तो हमने लाइन नंबर 2 में करी है, लाइन नंबर 1 में तो n की वैल्यू ही नहीं असाइन करी। जब तक वैल्यू कोई नहीं असाइन करेंगे तब तक कंप्यूटर कोई वेरिएबल नहीं बनाएगा अपने अंदर, तो इसलिए एरर आ गया। अब क्या करें? क्या करते हैं, लाइन नंबर 1 में सबसे पहले n असाइन कर देते हैं और उसको वैल्यू 0 कर देते हैं। 0 कर देंगे तो एक वेरिएबल कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बना लेगा और हमारे टोटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब रन करते हैं। अच्छा, ये ना लास्ट में एक लाइन हमेशा प्रोग्राम फिनिश्ड की लिख दो, ताकि हमें पता चल जाए प्रोग्राम फिनिश्ड हो गया और कोई एरर नहीं आया। रन करो। अभी हमसे इनपुट, और अब भी हमसे इनपुट नहीं मांगा, प्रोग्राम फिनिश कर दिया इसने तो। अब क्या गलती हो गई? बताओ बताओ, क्या गलती हो गई? मैम कंडीशन जो हाँ है क्या? वो इक्वल्स टू नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि वो कंडीशन ही फॉल्स थी, इसलिए वो लूप के अंदर ही नहीं जा रहा था। वेरी गुड। अब हम रन करके देखते हैं, और अब हमसे इसने इनपुट मांगा है। अब हम देखते हैं बार बार मांगेगा कि नहीं। सॉरी, मैंने कुछ और दबा दिया था। ये हमसे बार बार मांग रहा है। अब देखते हैं ये एंड कब करता है। अब मैं नेगेटिव नंबर डालती हूँ, एंड करेगा कि नहीं। एंड कर दिया, प्रोग्राम हो गया फिनिश। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे का प्रोग्राम करने के लिए अभी हमें 5 मिनट्स और चाहिए। तो मुझे आप लोग बताओ, आपकी कोई क्लास है, कंटिन्यू कर सकते हैं 5 मिनट्स के लिए कि नहीं? यस मैम। कर सकते हैं कंटिन्यू सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है कंटिन्यू करने में? ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी बता दो या चैट पे मुझे बता दो, वरना मैं कंटिन्यू करूंगी। ठीक है? नहीं है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा ये तो देखो, इतना प्रोग्राम तो बन गया कि हम यूजर से बार बार नंबर ले रहे हैं, और जैसे ही यूजर ने नेगेटिव नंबर दिया हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जा रहा है। अब हमारा दूसरा काम है कि ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इन सबका हमें करना है सम। तो अब सम करने के लिए पहले एक और वेरिएबल बना लिया, जिसकी वैल्यू कर दी सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या करेंगे? अब इसी लूप के अंदर जैसे ही हमें n मिलता रहेगा, तो n को पहले वाले सम में ऐड करते रहेंगे। जो भी नंबर मिलेगा उसको जो पुराना वाला सम है उसमें ऐड करते रहेंगे, तो हमारा टोटल सम बनता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में जब लूप हमारा खत्म हो जाएगा तो हम सम को प्रिंट करवा देते हैं। सही है, बन गया प्रोग्राम? समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अब रन करते हैं। अब यहाँ आ जाओ इसी स्क्रीन पे। ठीक है, 1 2 3। अब मैं नेगेटिव नंबर डालूंगी, तो बताओ सब में क्या प्रिंट होकर आना चाहिए? 6. 6 आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स का सम तो 6 बनता है, इसने दे दिया 5। इसका मतलब फिर हो गई कोई गलती हमसे। गलती कर करके ही तो सीखते हैं ना सब लोग, क्या करें। तो अब हम देखते हैं कि हमसे गलती क्या हुई। ठीक है, मुझे ना इस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जूम नहीं है, तो जूम में वहां पे मैं नहीं लिख सकती, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमसे गलती क्या हुई है।
ठीक है, तो ये था हमारा n, ये था हमारा सम, और ये थी हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या थी? n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले n था 0, सम भी था 0, कंडीशन थी ट्रू, तो इसलिए उसने हमसे n रिपीट होता रहा वो। ठीक है, अब रिपीट होएगा n, हम लोगों ने दिया 1। सम की वैल्यू क्या थी? सम प्लस n, मतलब प्रीवियस सम में n ऐड करना है, तो अब सम हो जाएगा 0 + 1 = 1। n पॉजिटिव है तो कंडीशन रही ट्रू। उसने हमसे दोबारा से सम मांगा, n मांगा, हमने दिया 2। अब सम क्या होगा? 1 + 2 = 3। n पॉजिटिव है, कंडीशन अब भी रही ट्रू। उसने हमसे फिर से n मांगा, हमने दे दिया 3। सम हो गया 3 + 3 = 6, कंडीशन ट्रू। वो फिर से वाइल लूप में चला गया। ठीक है, वो चला गया फिर से वाइल लूप में, इस बार हमने दिया -1। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे सारी की सारी प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो तो वाइल लूप में यहाँ पे n जब 3 था, वो तो दोबारा से वाइल लूप में एंटर कर गया ना। अब हमने अब दी है -1, लेकिन इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी सम प्लस n, तो उसने तो 6 - 1 कर दिया ना, और यहाँ पे इसलिए उसका आंसर बन गया 5। अब कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अब नहीं मांगेगा वो हमसे n, लेकिन यहाँ पे तो n क्योंकि 3 था तो कंडीशन ट्रू थी, दोबारा वो वाइल लूप में चला गया, और जब वो वाइल लूप में चला गया तो उस लूप में जितना भी लिखा है, जो भी लिखा है, उसने सब कर दिया, इसलिए सम दे दिया उसने 5। अब क्या करें? दोबारा से अपने कंपाइलर पे जाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ वाली लाइन में हो रही है कि उसने यहाँ पे 6 - 1 कर दिया। अगर मैं इस वाली लाइन को ऐसे लिख दूं कि इफ n इज ग्रेटर देन 0 तभी तुम सम करो, वरना मत करो, तो अब वो इस कंडीशन में आएगा जब मैंने n - 1 यहाँ पे दूंगी इस लाइन में। लेकिन क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस वाली लाइन में जाएगा ही नहीं। करके देखें, पहले करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि समझ आया कि नहीं। 1 2 3 -1, आंसर 6। तो बताओ, सब बच्चों को समझ में आया कैसे करा? बताओ बच्चों, समझ में आया आप सबको क्या करा, कैसे करा? किसी को कोई डाउट है? मैम प्लीज एक बार और। एक बार और समझा दूं ना? ठीक है, यस मैम। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। कहाँ गया? हाँ, देखो बेटा, ये हमारी 3 चीजें हैं, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, और ये है हमारी कंडीशन। ठीक है, अब क्या, सबसे पहले n 0 था, सम भी 0 था, कंडीशन थी n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू थी, तो इसलिए वो वाइल लूप में एंटर करा और उसने यूजर से इनपुट मांगा। यूजर ने इनपुट दे दिया 1, उसने सम कैलकुलेट कर दिया 1। अब कंडीशन क्या है? n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस टाइम पे n की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो क्योंकि वो ट्रू थी कंडीशन, तो वो फिर से वाइल लूप में एंटर करेगा। जहां पे बच्चे आपको नहीं समझ में आ रहा है वहीं पे मुझे चुप करवा देना, वहीं पे क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, तो वो दोबारा से वाइल लूप में गया, यूजर ने नंबर दिया 2, सम हो गया 2 + 1 3, कंडीशन ट्रू, 2 इज ग्रेटर देन 0। यूजर ने फिर से इनपुट दे दिया 3, 3 + 3, सम हो गया 6, कंडीशन n शुड बी ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, तो वो फिर से वाइल लूप में चला गया। इस बार वाइल लूप में आने के बाद यूजर ने नंबर दिया -1, लेकिन यूजर ने जब ये नंबर दिया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इनपुट, यूजर से हमने नंबर लिया n = इनपुट नंबर। ठीक है,
और इसके नीचे ही हमने ये वाली लाइन लिखी हुई थी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, और यहाँ पे था ऊपर वाइल लूप। ठीक है, अब वो जब एक बार वाइल लूप में एंटर कर गया, ठीक है, तो उसने ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट करेगा और ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट करेगा। अब यूजर ने एन में इस बार -1 दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दी, और नेक्स्ट लाइन में उसने 6 -1 कर दिया। तो क्योंकि अगर हमें चाहिए कि वो नेक्स्ट लाइन, ये वाली लाइन तभी एग्जीक्यूट करे जब नंबर पॉजिटिव हो, तो इसलिए इस वाली लाइन के ऊपर हमने एक कंडीशन लगा दी कि इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन ओनली यू कैलकुलेट दिस सम। देखो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये नेगेटिव नंबर था, मुझे नेगेटिव नंबर नहीं ऐड करना था, क्योंकि प्रॉब्लम में था कि पॉजिटिव नंबर ही ऐड करने। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन ने कर लिया, लेकिन जो भी आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कर रहा है, हमें वो सब मैनुअली कोड में लिख के पाइथन को बताना है। इस बार समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, अब यस मैं, मैम। वेरी गुड, अब एक बार ऐसा करते हैं। अभी ये 1 2 3 6 तो इजी था, आप कहोगे मैम इसके लिए क्या ही जरूरत थी प्रोग्राम लिखने की, हम अपने आप ही कर लेते। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते हैं। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि इसने सही करा है कि कोई गलती है ना? That we cannot see right now, but what we have learned is that if we make one program, then that program can be used for any amount, however big it is, and for any counting, any numbers. There is no limit. I can even give 100 or 1000 positive numbers, and this program will calculate the total of 1000 positive numbers. But our brain is not capable to calculate 1000 positive numbers in a quick time. Understood? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज द क्लास इज फिनिश फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एक्स्ट्रा 10 minutes. I hope you all enjoyed today's program. किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। ठीक है then. Thank you everyone. Bye bye. Have a nice day. Enjoy your weekend. Have a nice day, ma'am.